जेठानी से कम नहीं है देवरानी। ममता के दो लड़के थे, एक बिजनेसमैन तो दूसरा डॉक्टर। ममता खुशी खुशी अपना जीवन जी रही थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी। पर जब से ममता के दोनों लड़कों की शादी हुई है, तब से ममता दोनों बहुओं के बीच में फंसी रहती है। तुम अपना काम तो ठीक से कर नहीं पाती हो और मुझे कहती हो कि मैं काम नहीं ठीक से कर पाती हूँ। तुम्हें पता है, कल तुम्हारा खाना माँ जी ने नहीं खाया, मैंने बनाया तब खाया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं जानती हूँ तुम कितनी झूठी हो। माँ जी ने मेरा दिया खाना खाया था, इतने में सास आती है। क्यों तुम दोनों लड़ती रहती हो? मैंने तुम दोनों का खाना नहीं खाया था। सुना तुम दोनों ने? काम तो ढंग से करती नहीं हो, बस तुम दोनों मुंह चलाती रहती हो। मैं क्या करूँ तुम दोनों का? बस लड़ना ही आता है। जाओ जाकर अपना अपना काम करो। लड़ना लड़ना, बस लड़ना ही। एक दिन जब ममता के घर ममता के रिश्तेदार आए, तब अरे दीदी, आप स्वागत है आपका, बैठिए तो। अरे ममता, तुम्हारी बहुएं नहीं दिख रही, कहाँ हैं? मुझे पानी न पूछा और नहीं चाय। जी दीदी, अभी बुलाती हूँ मैं उन दोनों को। अरे कहाँ हो छोटी बहू, बड़ी बहू? घर में मेहमान आए हैं, चाय नाश्ता तो ले आओ। अंदर से आवाज़ लगाती हैं दोनों। जी माँ जी, अभी लाई। थोड़ी देर बाद, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बुआ जी। और बुआ जी कैसी हैं आप? ममता, तो ये है तुम्हारी बहुएं, है ना? अच्छा बताओ, ये चाय किसने बनाई है? मैंने बनाई है बुआ जी। अच्छी बनी है ना? तुम इस चाय को अच्छी बोलती हो? ना दूध का पता है ना चाय पत्ती का। क्या सीख कर आई हो तुम अपने घर से? हाँ, इतना सुनकर छोटी बहू हंसने लगती है। छोटी बहू, ये नाश्ता तुमने बनाया होगा, है ना? हाँ, ये नाश्ता मैंने बनाया है। अच्छा बना है ना बुआ जी? बताइए। इसे तुम नाश्ता कहती हो? ऐसा लग रहा है बस ऐसे ही ऊट पटांग तरीके से बनाकर चली आई हो, कोई स्वाद नहीं है। मिल गई तुम दोनों को ठंडक, मिल गई तुम लोगों को शांति, करवा ली मेरी बेइज्जती। तुम दोनों नहीं सुधरोगी। अरे ममता, तुम रहने दो, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम बेफिक्र रहो। मैं अपनी बहुओं को ऐसे ही लाइन पर नहीं लाई हूँ। अब देखना तुम ममता, मैं इन दोनों बहुओं को कैसे सुधारूंगी। ठीक है दीदी, जैसा आप चाहें। शायद आप ही सुधार जाए मेरी दोनों बहुओं को। क्या करूं मैं इनका? सुना तुमने? अब बुआ जी हम दोनों को सुधारेंगी। आज देखो कैसे ट्रीट किया है, अब देखो क्या होता है। बड़ी बहू, जाओ मेरे लिए पूरी सब्जी बना कर लेके आओ, मन है आज। मेरा तो ये काम है, और देवरानी जी क्या करेंगी? उससे कुछ काम दिया है आप? मैंने छोटी बहू को पहले ही काम दे दिया है। देवरानी को मेरी और तुम्हारी सास की सेवा करने को कहा है, ठीक है? आपने उसे इतना छोटा काम दिया है बुआ जी? तभी बुआ जी गुस्से में बोलती हैं। अभी के अभी जाओ, जो काम दिया है वो काम करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अभी। इतने गुस्से में देखकर बुआ जी को जेठानी डर जाती है और किचन में चली जाती है। तभी किचन में देवरानी आती है। तुम्हें कितना अच्छा काम मिला है। मैं तो वहाँ बुआ जी के ताने सुन सुन कर थक गई। तुम तो यहाँ आराम से काम कर रही हो, खाना भी बना रही हो। अच्छा, तुम्हें मेरा काम इतना अच्छा लग रहा है तो तुम ही काम कर लो ना मेरा। छोटी बहू, तुमसे पानी मंगाया था, कहाँ रह गई? जी बुआ जी, बस अभी लाई। बुआ जी, खाना अच्छा तो बना है ना? बताइए। हाँ, ठीक ठाक ही बनाया है तुमने खाना, पर अगली बार अच्छा बनाना खाना, ठीक है ना बड़ी बहू? और हाँ तुम छोटी बहू, तुम्हें कल लौकी के कोफ्ते बनाने हैं, और अच्छे से बनाना, ठीक है ना? जी बुआ जी, मैं बना दूँगी। कोई ना कोई काम बताती रहती हैं बुआ जी। देवरानी जेठानी बुआ जी के इस बर्ताव से बहुत ही परेशान हो गई थी। एक दिन जेठानी देवरानी से कहती है, हम दोनों को माँ जी से बात करनी होगी। कब तक हम दोनों ऐसे ही बुआ जी की टॉर्चर सहते रहेंगे? देखो ना बुआ जी, कोई ना कोई काम बताते रहते हैं, अब तो बैठने तक को भी नहीं मिलता है ना? माँ जी, आप जैसा चाहेंगे हम दोनों वैसा करेंगे। प्लीज़ आप बुआ जी को भेज दीजिए, अब हम और नहीं सह सकते। हाँ माँ जी, अब हम दोनों आपके अनुसार ही चलेंगे। प्लीज़ माँ जी, मान जाइए, आपका हर कहा मानेंगे। मैं तुम दोनों पर कैसे यकीन करूं कि तुम दोनों मेरे अनुसार ही चलोगी? अगर हम दोनों आपके अनुसार काम ना करें तो आप हम दोनों को घर से बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, मैं तुम दोनों पर यकीन करती हूँ। अब मैं दीदी से बात करने जा रही हूँ। अब जाओ तुम दोनों काम करो जाकर।
दीदी, आपने मेरी दोनों बहुओं की अकल ठिकाने ला दी। वो दोनों मुझसे भीख मांग रही थी कि आप जैसा चाहोगी हम वैसा करेंगे। बस दीदी को यानी आपको यहाँ से जाने को कहा है उन दोनों ने। मैं तो उन दोनों की बात आपको बता रही हूँ। आप चाहे जब तक यहाँ पर रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारी दोनों बहुएं सुधर गईं। और हाँ, मुझे भी तो घर जाना है, मुझे भी तो घर देखना है ना, तो मैं तो जाना ही है। आज नहीं तो कल तो जाना ही होगा। और हाँ, हमें भी तो अपना घर बार देखना पड़ेगा ना। अरे दीदी, आप कुछ दिन और रुक जाइए ना। मेरी बहुओं के कहने से आप चली जाएंगी, ऐसे थोड़ी होता है। 2-3 दिन और रुक के जाइए ना। अरे ममता, मैं बुरा नहीं मान गई। मैं आती जाती रहूँगी और तुम भी आना कभी। मुझे भी तो अपना घर देखना है। घर में बहू क्या कर रही है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, वो भी बिगड़ जाएगी। ठीक है दीदी, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और हाँ, मैं भी अब किसी न किसी दिन आपके घर में ज़रूर घूमने आऊँगी, जल्दी ही आऊँगी। अगले दिन बुआ जी अपने घर चली जाती हैं और जाते जाते देवरानी जेठानी को सुधार कर जाती हैं। अगले दिन से दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास का हर कहा मानती हैं और खुशी खुशी अपने सास के साथ रहती हैं। हेलो गाइस, आपको ये देवरानी जेठानी की कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मेरी कार्टून वीडियो देखने के लिए।